हेलो गाइस, वेलकम टू द डे। मुझे नहीं पता कौन सा है और आज हम करने जा रहे हैं काइनेटिक्स का एक बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक। और मैं पहले ही बता दूं, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल और ग्राफ भर भर के ये मतलब इसके ही मैंने बोला था न्यूमेरिकल जो है सबसे ज्यादा इसी के हैं। और इस टॉपिक का नाम क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ऐश, है ना? हाँ जी, लिख दिया आपने ये स्टेटमेंट। शुरू करें ऐश? चलो ऐश मान लेते हैं रिएक्टेंट से हमारा क्या बना? प्रोडक्ट। एक रिक्वेस्ट है, मैं एक लाइन बोलूंगा और उसके आगे टिक मारते हुए जाऊंगा और आप प्लीज साथ साथ लिखते हुए जाना तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत सिंपल है ऐश, मान लेते हैं हमारे रिएक्टेंट से क्या बना है? प्रोडक्ट है। ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ऐश, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो मैं रेट लॉ बोलूंगा वो क्या हो जाएगा? रेट लॉ इक्वल टू क्या? के कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर 1। ये सुनो ऐश। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना? उसके बाद देखो रेट लॉ ही क्या होता है हमारा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के आर की पावर 1। इतना आया ऐश? लिख लिया इतना? ऐश हो गया? ओके गुड। इसके बाद अगली टर्न अश्लेषा आपकी। क्या लिखा है? यूजिंग डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन। आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, डिफरेंशियल रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है उसमें कुछ नहीं होता था, जहां पे आपका क्या है याद आ रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी जगह पे हमने क्या लिख देना है? माइनस ऑफ डी आर ओवर डी टी। अगर आपको याद ना रहो तो मैंने बताया था रेट ऑफ रिएक्शन होता है माइनस ऑफ डेल आर ओवर डेल टी। और जब ये डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल टी बहुत छोटे टाइम के लिए होता है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं क्या? डेल आर माइनस डेल आर ओवर क्या? डेल टी। ठीक, सॉरी माइनस डी आर ओवर डी टी। और के आर की पावर 1 वैसे का वैसी। यही लाइन आ गई? ओके। उसके बाद अगली लाइन थोड़ा सा स्पीड स्लो करेंगे और आप खुद बताना क्या हुआ होगा। इस वाली लाइन में बताओ अश्लेषा क्या हुआ? बिल्कुल, इस आर को नीचे ले गए और डी टी को इधर। ये हो गया माइनस डी आर अपॉन आर इक्वल टू क्या? के डी टी। लिख दिया है अश्लेषा इतना? वेरी गुड। आगे बढ़े। चाहो तो आप इसको थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हो, बुरा मत मानना। माइनस 1 अपॉन आर, एक लाइन अगर बच रही है तो जरूर इसको ऐसे लिखना, माइनस 1 अपॉन आर डी आर इक्वल टू के डी टी। ऐसे मतलब ये बताने के लिए कि इस बार हमारे पास पहले तो देखो खाली था, इस बार क्या है? 1 अपॉन आर है। क्या है? समझ रहे हो मैंने क्या किया? डी आर को अलग लिख दिया और 1 अपॉन आर को ऐसे अलग से लिख दिया। अच्छा लग रहा है ना दिखने में थोड़ा? इसके बाद किसकी टर्न है ऋषभ? आपकी। तो ऋषभ देखो क्या है? ऑन इंटीग्रेटिंग। ठीक है। और मेरी आपसे एक दरखास्त है, वो जो पिछली वाली लाइन लिखी थी उसी तरीके से लिखना, ऐसे यूं 1 अपॉन आर दिखना चाहिए कि हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? इसका। समझ रहे हो ना? ऐसे। ये थोड़ा चिपका चिपका सा लग रहा है तो थोड़ा क्लिक नहीं हो पाएगा कुछ बच्चों को, इसलिए बोल रहा हूं। ऑन इंटीग्रेटिंग ऐसे लिखोगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन आर डी आर इक्वल टू क्या? इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी। ठीक है, हाँ है ना? अभी तक अरे वैसे मैंने कर तो रखा है नीचे वाली लाइन में, है ना? ये तो रहा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर आर
डी आर बाई डी टी, है ना, इक्वल टू के डी टी। तो ऋषभ आप मुझे इससे पहले कि मैं आपको आंसर बताऊं, क्या आपको पता है कि इसका आंसर क्या हो सकता है? आप ना भी बोल सकते हो। ऋषभ मैं बताता हूं, देखो अभी परसों क्या कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या था, कल ही बताया था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन, ठीक है। लेकिन अगर आप इस बार देखोगे यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर एन नहीं है, कुछ वन अपॉन में, ठीक है। तो इसका थोड़ा एक अलग सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स, जब भी ऐसा हो कुछ, इसका डायरेक्ट आंसर होता है लोन एक्स। क्या होता है? हाँ, लोन, लॉग मैं बताऊंगा क्या होता है, लॉग और लोन में क्या डिफरेंस है, पर लोन एक्स लिखोगे, क्या लिखोगे? तो सिमिलरली अगर मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन आर डी आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऋषभ? लोन आर। समझ रहे हो, हाँ है ना? इसीलिए मैंने नीचे वाली लाइन में अगर आप देखोगे क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ लोन क्या आर। वही मुझे नहीं लगता ऋषभ कि मुझे राइट साइड वाले को बताने की जरूरत है, के कांस्टेंट है, बाहर आया, और ये कहीं ना कहीं वो है इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, कल ही करा था हमने। नहीं नहीं, वो टी की पार्ट जीरो हो गया ना, ऐसे ही तो किया था कल, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर जीरो डी टी हो जाएगा टी की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो इसका आंसर टी आ जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे बचा के टी, और ये प्लस आई में क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो गई है? इतना समझ में आया ऋषभ? हाँ, कोई कुछ कह रहे? अच्छा,